वेल गाइस, पॉपकॉर्न पर्सपेक्टिव विद राजीव में आप लोगों का स्वागत है नए एपिसोड में। और आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं द एस्ट्रोनॉट। मैं किसी डॉक्यूमेंट्री या किसी साइंटिस्ट या किसी एस्ट्रोनॉट पे नहीं बात करने वाला गाइस। हम एक बात करने वाले हैं एक मूवी पे जो अमेज़न प्राइम पे अभी स्ट्रीम कर रही है फ्री बेसिस पे। बट ये मूवी रिलीज हुई थी 2025 में अक्टूबर महीने में। तो अगर आप लोगों ने थिएटर्स में देखी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ओटीटी में देखे या ना देखे वो मैं एपिसोड के एंड तक बताऊंगा, तो आप एपिसोड के एंड तक रहिए और देखते हैं क्या है इसकी प्लॉट लाइन। बट जनरे पे बात कर लेते हैं। साइंस फिक्शन हॉरर फिल्म है, इसको दिया गया जनरे। बट हॉरर कहाँ से आया है? बस अंधेरा अंधेरा था गाइस, तो हॉरर का नाम का चिड़िया क्यों आया है वो मुझे नहीं पता जनरे में। और लेट्स टॉक अबाउट द डायरेक्टर एंड द राइटर, तो वो दोनों एक ही है। जेस वर्ले ने राइट भी किया है, डायरेक्ट भी किया है। और इसमें जो कास्ट है वो है केट मारा एज सैम वॉकर, ठीक है, और लॉरेंस फिशबर्न एज जनरल विलियम हैरिस, और गैब्रियल लूना एज मार्क, और इवाना मिलीसेविक एज डॉक्टर मिशेल एलन, और मेसी ग्रे एज वेल। तो हो क्या रहा है? सैम वॉकर एक एस्ट्रोनॉट है, वो वापस एक स्पेस स्टेशन से वापस अर्थ पे आती है तो उसकी बॉडी कोप अप करने की कोशिश करती है। उसके बीच में नासा के डॉक्टर और दूसरे डॉक्टर्स, एजेंसीज के डॉक्टर्स उसको रेकमेंड करते हैं अगर बॉडी में इसके अलावा भी तुम्हें कुछ और चेंजेस दिखते हैं तो मेक श्योर तुम हमें बताओ, ताकि हम अगले मिशन तक तुम्हें तैयार कर सके, तुम्हारी बॉडी को वापस रिपेयर कर सके। बट उसके बीच में उसके साथ होती हैं हरकतें लाइक हेलुसिनेशन। उसको लगता है कि वो कुछ देख रही है बट वो असलियत में वहां पे है नहीं। बट असलियत में वहां पे था, बट वो अंधेरे में उसको सही से क्लियर नहीं दिखता है। तो बीच बीच में उसको दिक्कतें होती रहती हैं, उसकी बॉडी में स्कार आने लग जाते हैं, घाव लगते हैं, बट वो कैसे आते हैं उसको पता नहीं चलता। अल्टीमेटली ये जनरल विलियम हैरिस, उसके पापा काइंड ऑफ अडॉप्टेड फादर या रियल फादर, उसको पता नहीं था जो भी है। और ऐसे फादर फिगर एक्ट कर रहे थे, वो दिखाते हैं कि मैं तेरे साइड में ही हूँ, कुछ भी तेरे साथ कुछ गलत हो रहा है तो मुझे पता जो भी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और उसके बाद एक एक करके एलियंस पॉप अप करते हैं सैम वॉकर के हाउस में, जहाँ पे उनको सेफ हाउस में रखा जाता है। वहाँ पे एक एक करके एलियंस शो अप करने लग जाते हैं। उसके बाद बीच में एक फैमिली इशू हो जाता है। सैम मैरिड है, उसकी बेटी भी है, बट उसके पति के साथ उन दोनों का रिलेशनशिप सही नहीं चल रहा है। दोनों सेपरेटेड चल रहे हैं क्योंकि स्पेस मिशन में चली जाती है, बहुत टाइम के बाद वापस आती है, तो उसके पति को लगता है ये सही नहीं है बेटी के लिए और उनके रिलेशनशिप के लिए, तो वो मैनेज नहीं कर पाता है, दोनों सेपरेट वेज में हो जाते हैं। बट जब सैम को ज़रूरत होती है अपने पति की तो वो उसको बुलाती है, उसको बताती है ऐसा सब कुछ हो रहा है मेरे साथ। बट वो विश्वास करने को रेडी है बट करना नहीं चाहता है क्योंकि उसको लगता है हाँ ठीक है, इसको हेलुसिनेशंस हो रहे हैं और स्पेस में आई है तो स्पेस से आई है तो दिक्कतें होंगी होंगी। तो वो उसके मन में चल रहा है, बट डायलॉग्स में ऐसा नहीं था, बस उसका पति उसके वहाँ पे सपोर्टिव फिगर था। बट ये जनरल हैरिस जो है ना, एक एंटैगनिस्ट कैरेक्टर था, तो उसने अपना जो चेहरा बदला, यूं बदला गाइस, यूं बदला। तो हुआ क्या, हमें पता चलता है सैम वॉकर ही खुद एक एलियन है। उसको लगा उसके अंदर कुछ ना कुछ गया है जिसकी वजह से उसकी बॉडी में दिक्कत हो रही है, और उसके टेस्ट सैंपल्स में अभी तक कुछ रिजल्ट भी नहीं आया। भाई इतना टाइम क्यों लगता है तुम टेस्ट सैंपल देने में? बहुत टाइम लगता है उसमें। तो सैम वॉकर को थोड़ी लगा कि हाँ उसके अंदर एलियन स्पीसीज का कुछ चला गया है, शायद से उसकी बॉडी चेंज हो रही है उसके वजह से। बट अल्टीमेटली हमें कुछ ट्विस्टिंग पार्ट पता चलती है। तो जनरल हैरिस एक कल्प्रिट था, उसने ही ऐसा सब कुछ किया था, मेन मुद्दा उसका ही था। उसने ही सैम वॉकर को स्पेस में भेजा, ट्रेन भी किया, सब कुछ करवाया, और अल्टीमेटली चाहता यही था कि एलियन अर्थ में आए ताकि उन सबको कैप्चर कर सके। बट सैम वॉकर का कैरेक्टर एकदम बदल गया इस एंड पे। तो ट्विस्ट यही है कि हाँ एस्ट्रोनॉट बोल के जो चिड़िया गई थी इंसान, वो आई वापस एक एलियन, एलियन खुद थी। तो ट्विस्टिंग वही था कि सैम वॉकर को अल्टीमेटली अपना असली चेहरा दिख जाता है और पता चलता है कि जनरल हैरिस उसका असली में बाप नहीं है क्योंकि वो इंसान है, बट सैम वॉकर इंसान नहीं है। तो मूवी वर्थ है बट हॉरर उतना है नहीं। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि स्पेस का थिंग दिखेगा, बट वो कुछ भी नहीं है, स्पेस भी नहीं है, साइंस फिक्शन भी नहीं है, बस एलियंस
एक दो जगह पे पॉपअप करते हैं और इसको डर लगता है और जाके ये छुप जाती है एटसेट्रा। बस इतनी ही स्टोरी कहानी है। मूवी वर्थ नहीं है अमेजॉन प्राइम पे देखने के लिए। अपना टाइम वेस्ट मत कीजिएगा इस एस्ट्रोनॉट मूवी को देखने में। अगर आपको भगा के देखनी है आप भगा के देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बट पूरा 130-140 मिनट वेस्ट करने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। तो थैंक्स फॉर लिसनिंग गाइस, थैंक्स फॉर sharing my episodes, thanks for liking the episode, thanks for subscribing to my channel. That really does means a lot. Bye. कल आएंगे अगले नए एपिसोड के साथ गाइस, पक्का वादा।